धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बेरिया के समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर समय से कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। विधायक ने कहा कि 4 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, लेकिन 3 परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। गंगा का जलस्तर वृद्धि होने के कारण अब ये परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पिछले 8 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से एक भी जनहानि नहीं हुआ है। जयप्रकाश अंचल ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बाढ़ का सीजन नहीं जहां दर्जनों लोग बाढ़ से डूबकर मरे ना हो। वहीं जिला अधिकारी बलिया ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जी सर, बाढ़ शुरुआत हो चुकी है और कटान भी काफ़ी कुछ क्षेत्रों में हो रही है। आपने निरीक्षण भी किया है, क्या सर दिशा निर्देश रहा और क्या स्थिति है अभी बलिया की? देखिए, जनपद बलिया में सरयू, घाघरा नदी और गंगा नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो गंगा और घाघरा के किनारे की 5 तहसीलों के कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। इसकी तैयारी हमने कर ली है और जब जलस्तर बढ़ेगा तो हम लोगों को सूचित करते रहेंगे। अभी जलस्तर चेतावनी बिंदु और खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। अभी कोई डरने की या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सिंचाई विभाग की तरफ से कटान रोकने के लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें गति लाए जाने के लिए हमने सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को निर्देशित किया है। काम लोग करा भी रहे हैं, बट कभी कभी बीच बीच में जलस्तर बढ़ जा रहा है तो उन्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन प्रयास यही है कि बाढ़ के दौरान कोई पशु हानि, कोई जनहानि ना हो, किसी को विशेष असुविधा ना होने पाए, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं और पूरी तैयारी भी हमने सुनिश्चित करा दी। सर देखिए, माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो खुद अपना विचार अपने पास रखे हैं। इसलिए कि आप लोग खुद बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया में कितनी घटनाएं घटती है गंगा नदी से और घाघरा नदी से, ये किसी से छिपा नहीं है। कोई ऐसा बाढ़ का सीजन नहीं है कि जिसमें दर्जनों लोग न डूब करके मरते हों। और जब उन्हें दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखे हैं, उन्हें आकर के गंगा नदी के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए। तो कोई कह रहा था कंपोजिट दारू की दुकान का निरीक्षण करने दीघार चले गए थे। तो दारू की दुकान बाढ़ के मंत्री अगर करते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या उन्हें आकर के देखना चाहिए कि हमें दुबे छपरा का रिंग बांध बनाना चाहिए कि नहीं? उस रिंग बांध से कितनी आबादी प्रभावित होती है, निरीक्षण उनको ये करना चाहिए। उनको निरीक्षण करना चाहिए कि रामगढ़ से लेकर के उधर हुकुल छपरा से लेकर पचरुखिया और मझौआ बेलहरी तक की क्या स्थिति है, उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हें जा कर के देखना चाहिए शिवपुर, कपूर, दियर, बहुआरा साइड में। उन्हें गोपाल नगर, टाड़ी पर भी जाना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं देखे, मन चाहे जगह आकर के उन्होंने घूम लिया और घूम करके पूरा जनपद का निरीक्षण कर लिए और करके यहाँ से चले गए। इससे कार्य नहीं होता है। अगर जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है और सरकार के आज मुखिया है इस विभाग के, तो उनको उतने तत्परता से इन कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए था और कोई न कोई बड़ी परियोजना देनी चाहिए। इन्होंने 4 परियोजना दिया है गंगा नदी पर और 4 में 3 अधूरे हैं। तो 3 परियोजना अगर अधूरा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो शासन द्वारा लेट से पैसा मिला और अथवा मंत्री उसका निरीक्षण न करके वो अपनी शिथिलता दर्शाए, या कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी के कारण ये परियोजनाएं आज भी अधूरा पड़ा है। अब बाढ़ का पानी सन्निकट है और इसमें कार्य हो नहीं सकता है। आप आज और एक कार्य, ये परियोजनाएं अगर पूर्ण नहीं होगी
तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इस परियोजना को पूर्ण कराने के लिए। तो कहीं न कहीं मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अधिकारियों को भी कि अगर समय मिलता है तो जितना जल्दी हो सके इस परियोजना को पूर्ण कराएं, अन्यथा बड़ा आरोप झेलने के लिए तैयार रहें।